नमस्कार साथियों, आप सभी को स्टार्ट क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटी सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है आपका एक दल के प्रभुत्व का दौर। क्या नाम है? एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसमें आज का टॉपिक होगा लोकतंत्र स्थापित करने में क्या चुनौती आई, क्या समस्याएं आई। तो पहला आइए जानते हैं। देखिए, हमारे देश के जो नेता थे वो पहले ही सोच समझ के रखे थे कि हमारी जो सरकार चलाई जाएगी वो लोकतंत्र के द्वारा चलाया जाएगा। किस तरह चलाया जाएगा? लोकतंत्र के द्वारा चलाया जाएगा। देखिए, हमारे देश के नेता थे वो पहले ही सोच लिए थे कि हम जो सरकार चलाएंगे वो लोकतंत्र के द्वारा चलाएंगे या लोकतंत्र के माध्यम से चलाएंगे। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों के द्वारा चुने गए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहा जाता है। मतलब लोगों के द्वारा आप एक लीडर को चुनेंगे और वही लीडर आप पर शासन चलाएगा। संविधान हमारे देश में बात करें कि कब बन गया, तैयार कब हुआ बनकर? तो 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। फिर चुनाव आयोग कब बनाया गया? 1950। चुनाव आयोग भी कब बनाया गया? 1950 में। अब पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग बताइए कब बनाया गया? 1950। फिर पहले चुनाव आयुक्त जो है किनको बनाया गया? तो सुकुमार सेन को। किसको बनाया गया? सुकुमार सेन को। किसको बनाया जी? सुकुमार सेन को। और उम्मीद था कि चुनाव जो है 1950 में कभी भी हो जाएगा। उम्मीद क्या था कि 1950 में आपका चुनाव क्या था जी? कभी भी हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए साहब, इसमें कोई दिक्कत है आपको? बोलिए कि पहले मतलब हमारे राजनेताओं ने सोचकर रख लिया था कि हम जो अपना सत्ता चलाएंगे, जो सरकार चलाएंगे वो लोकतंत्र के माध्यम से चलाएंगे। हमारा संविधान जो है बनकर तैयार कब होता है? तो कब होता है जी? 26 जनवरी 1950। लेकिन लागू कब होता है? 26 नवंबर को। क्या 26 नवंबर को। लेकिन लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। अब बनता कब है? 1949 नवंबर में। 26 नवंबर या रखना है। क्या 26 नवंबर 1949। और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। फिर इसके बाद आपका है क्या कि चुनाव आयोग कब बनता है? 1950 में। फिर 1950 में ही आपका राजनेता कहते हैं कि कभी भी चुनाव आपका हो जाएगा। अब पहले चुनाव आयुक्त कौन बनते हैं? तो सुकुमार सेन। कौन बनते हैं जी? सुकुमार सेन। अब यहाँ जाइए, पहले आम चुनाव के दौरान क्या क्या समस्या आई? पहला समस्या ये आया कि देश का आकार क्या था? बड़ा था। देश बहुत ही बड़ा था। ठीक है, भारत आपका। फिर आबादी उस समय 17 करोड़ थी। आबादी भी बहुत ज्यादा थी। 17 करोड़ आबादी कम नहीं कहलाएगी। ठीक है, आबादी बहुत क्या ज्यादा थी? ज्यादा था। मतदाता सूची बनाना आसान नहीं था। मतदाता सूची का जी मतलब वोटर आईडी कार्ड बनाना सबका आसान क्या था? नहीं। चुनाव प्रसार भी करना क्या था जी? आसान नहीं था। लोग बहुत कम पढ़े थे। कितने परसेंट पढ़े थे? मात्र 15% लोग साक्षर थे। 15% ही लोग क्या थे? एजुकेटेड थे। ठीक है। फिर आपका प्रौद्योगिकी का अभाव था, मतलब उतने ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था। अब ऐसे में मतदाता सूची जब बनाया गया तो बहुत सारे महिलाओं का नाम जो है गलत हो गया। नाम क्या जी? गलत। जैसे अल्लाह की बीबी, अल्लाह की बेटी, 40 लाख नाम गलत हो गए। 40 लाख नाम क्या जी? गलत हो गए। अब जब महिलाओं के नाम गलत हो गए तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत में क्या जी? महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, उसमें सुधार किया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा समय लगा। तो फिर एक हिंदुस्तान संपादक ने कहा इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देकर एक हिंदुस्तान संपादक ने क्या कहा? इतिहास का क्या जी? सबसे बड़ा जुआ है। मतलब ये बेकार बात है, आप जुआ खेल रहे हैं महिलाओं को वोट देने को देकर। ठीक है, भारत। लेकिन ऐसा नहीं। फिर एक ऑर्गेनाइजर क्या जी? ऑर्गेनाइजर पत्रिका थी। ठीक है, एक न्यूज चैनल थी। वो क्या कहती है? वो कहा कि नेहरू अपने जीते जी देखेंगे उनका चुनाव असफल रहा। चुनाव क्या जी? असफल रहा। लेकिन हमारे भारत के लोगों ने आपका है कि चुनाव करवाया और चुनाव जो है निष्पक्ष हुआ, एकदम बढ़िया से चुनाव हुआ और सफल भी हुआ। क्या जी? सफल भी। तो इनके मुंह पर काली पोत दिया गया। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा ना कि ऑर्गेनाइजर पत्रिका क्या कही अपने लिख ट्वीट करता है कि नेहरू अपने जीते ही देखेंगे कि चुनाव उनका क्या रहा? असफल रहा। लेकिन हमारे भारत देश का चुनाव क्या जी? असफल नहीं। क्या हुआ? सफल रहा। 51 से 52। एक और बात यहाँ पर देखिए, और तो महिलाओं को जब वोट देने का अधिकार दिया गया ना तो यूरोपीय देशों ने क्या जी? मजाक उड़ाया कि आप महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे रहे हो, उनको समझ नहीं है, वो फलना नहीं है, वो बातें, अनेकों बातें उन्होंने रचा, ट्वीट किया। और ट्वीट में मैंने दो आपको ट्वीट पढ़कर भी बताया। एक ने कहा कि इतिहास के सबसे बड़ा जुआ है, एक ने कहा कि नेहरू जीते जी देख लेंगे कि चुनाव उनका सक्सेस है नहीं होगा। लेकिन भाई साहब
चुनाव आपका 1 साल के बीच हुआ, 51 से लेकर 52 तक चुनाव चला और चुनाव निष्पक्ष हुआ और चुनाव भी क्या जी सफल हुआ। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।